अपने ही भाइयों का दुश्मन हो गया है। वो मुसलमान हिंदू को देख के राजी नहीं है, हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं है, केवल नाम की वजह से कि वो उस शक्ति को, उस परमपिता को अल्लाह कह के याद कर रहे हैं, और हिंदू उस परमपिता को राम कह के, कृष्ण कह के याद कर रहे हैं, और कबीरपंथी उसको कबीर कह के याद कर रहे हैं। लेकिन सबके सब अक्षरों में ही उलझे हैं। कबीर साहब ने तो निबेड़ा ही कर दिया। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। वो लोग दो करके झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिनको सतगुरु ना मिला हो। जब सतगुरु मिल जाता है तो वो शरीरों के भेद को खत्म कर देता है। शरीर को हटा दो तो क्या बचा? अरे सब आत्मदेव ही तो हैं। अब करना क्या है? अपने आत्मदेव को पहचानना है, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। अपने सत्य स्वरूप को त्याग के जब हम इस देह स्वरूप में आए तो हम अलग अलग दिखाई देने लगे, और अगर दोबारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें तो हम सब एक हो जाएंगे, एक स्वरूप हो जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। कि वहां कबीर और धर्मदास का भी भेद खत्म हो जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करके हम सब एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते, कोई देह बंधन नहीं रहता। वहां पे कौन कबीर, कौन धर्मदास, कौन नानक, कौन दादू पलटू भीखा, कौन रविदास, कौन, कोई अलग नहीं रहता। वो सब एक स्वरूप हो जाते हैं, वो परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए बाबा नानक को परमात्मा कहते हैं, रविदास जी को परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब को परमात्मा कहते हैं। वहां भेद नहीं रह जाता कोई भी। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो इस चीज को। चाहे मेरे मुसलमान भाई सत्संग सुनते हैं, चाहे हिंदू भाई सुनते हैं, चाहे सिख भाई सुनते हैं, चाहे ईसाई भाई सुनते हैं, हम सबका सत्य स्वरूप एक है। हम सब एक हैं। केवल अक्षरों की वजह से और देह ज्ञान की वजह से, देह भ्रम की वजह से हम सब आपस में बट गए हैं। लेकिन अब नहीं बटना है, अब एक हो जाना है। अल्लाह को इतनी खुशी तब नहीं मिलेगी जब आप 5 नमाजें पढ़ते हो। उसको असली खुशी तब मिलती है जब आप किसी से प्रेम करते हो, जब आप किसी को गले लगाते हो। भगवान को, राम जी को इतनी खुशी तब नहीं मिलती जब आप उनका मंदिर बनाते हो। उनको असली खुशी तब मिलती है जब आप उनकी तरह शबरी के जूठे बेर खाते हो, यानी इन जात पात को, इस ऊंच नीच को खत्म करते हो। वो तब खुश होते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये सारे बंधन तोड़ो, ये सारी नफरत छोड़ो और एक दूसरे को प्रेम करो। हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, केवल उसके अलग अलग नाम रखने की वजह से हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ते मरते हैं। और इस दुनिया को जो भक्ति के लिए बनाई गई है, हम उसको एक रण क्षेत्र बना के रख देते हैं, एक युद्ध का मैदान बना के रख देते हैं। तो मेरे भाई, पूरा विवेक लगाना है, हर बात को समझना है गहराई से। और अगर गहराई से समझ लिया तो कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। अपने विवेक को हमेशा जागृत रखो तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। हमने सारे विश्व को एक करना है, पूरे विश्व को एक प्रेम के बंधन में बांधना है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी है, अपने ही देश से करनी है। तो मेरे भाइयों, नफरत के बीज को खत्म करो और सबसे प्रेम करो। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब।
जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, बाबा धर्मदास साहिब, बाबा रविदास साहिब, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।